आलू की मात्रा कुछ इतनी ज़्यादा हो रही है कि इस प्रकार से फेंकना पड़ रहा है कट्टों को, है ना। हम लोगों ने 1.5 कट्टे की आलू की बुआई की और निकले 6 कट्टे। दोस्तों फिलहाल मेहमान लोग भी पहुंच चुके हैं हमारे खेत में। तो ये हमारी क्लासमेट भी रह चुकी है लेकिन इतना शर्मा रही है। हाँ, आलू बिक नहीं रहा है कहीं नहीं। अच्छा, शिवम भाई सुबह से लगे हैं इनको पकड़ने में, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि हाथ पर ही नहीं आ रहे, है ना। अरे हर कट्टा 50 किलो का होता है ना। हर 50 किलो का है भैया। यह है प्योर छुल्ली का पानी जो कि ज़मीन के अंदर से आ रहा है। ऊपर पे पेड़ हैं बांस के, तो वहाँ से इतना ठंडा होता है पानी की, क्या बताएं। लगभग 1 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर आखिरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। मैं इनको छोड़ने आया है। आज जैसे ही उठ के बाहर आया तो देखा भाई चमचमाती धूप लग रखी है सुबह सुबह। और फिलहाल देखिए भाभी वहाँ पर धो रही है सुबह सुबह बर्तन, और इस साइड पर चमचमाती धूप। और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे, खिला खिला सा मौसम हो रखा है आज के दिन का। सुबह के लगभग 6 बजे के नज़ारे देखिए हमारे गांव के। अभी गांव में भी धीरे धीरे करके धूप आना शुरू हो गई है। बाकी दोस्तों भाभी सुबह सुबह ले आई है इसको मेरे साथ। ये रहता है आजकल सुबह से मेरे साथ, है ना कार्तिकी। हाँ हाँ। तो दोस्तों सुबह सुबह चाची भी ले आई है बाहर को। देखिए अभी हम लोग उठ रहे हैं और चाची घास भी ले आई है सुबह सुबह, है ना। नाश्ता कर लिया आपने? अभी नहीं किया। तो घास सुबह सुबह ले आई। अभी कहीं गांव जा रहे हो क्या? अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो चाची सुबह सुबह ले आई घास को। अभी टाइम लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग अभी उठ रहे हैं, है ना कार्तिक, है ना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल UK 12 ब्लॉगर में, और मैं शिवम रावत स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों फिलहाल सुबह सुबह का जो काम रहता है मेरा रहता है इसी के साथ, और भाभी संभालती है गौशाले का काम। बाकी मैं तो रहूँगा इसी के साथ। और ये देखिए ये भैंसों को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। ये देखिए इसको देखिए। भैंसों के प्रति इसको अलग ही लगाव है, मतलब बहुत ही खुश हो जाता है। साथ में आज तो मौसम बड़ा ही गजब का हो रखा है। देखिए चारों तरफ का मौसम। ये भाई आजकल ना एक बिल्ली के बच्चे हो रखे हैं यहाँ पर आजकल, और इनको डेली खाने देने का काम रहता है मेरा। पता नहीं दोस्तों कितने दिन से भूखे हो रखे हैं और ऐसा झपट रहे हैं खाने पर कि क्या बताए। कल रात को भी दी थी मैंने उनको, और फिर से सुबह सुबह आ गई। और यहाँ से कार्तिक को देखिए भाई। ए क्या? हाँ जब बोलो उनसे लबल। तो दोस्तों फिलहाल आजकल भैया जी भी आ रखे थे यहाँ पर जहाँ हम लोग आलू खोदने जा रहे हैं। भैया जी और हम तो कल खोदने हैं ना। अब दोस्ती अलग होगी ना। अब भैया जी जाएंगे ठीक है यहाँ गाँव के ऊपर, और मैं जाऊँगा वहीं रोड के साइड, है ना। तो गांव के सभी लोग सुबह सुबह ही पानी पिला देते हैं अपने अपने भैंसों को। और फिलहाल अभी खाना पीना नाश्ता जो था सुबह का वो भी हो गया है। अब जा रहा हूँ मैं खेतों के साइड। आलू की जो खुदाई है वो शुरू हो गई है गांव में। तो हम लोगों ने सोचा कि 1-2 खेत पहले खोद लेंगे, उसके बाद 2-4 खेत हम लोग बीज के लिए रखेंगे, और 1-2 खेत जो हम ब्लॉक से आलू लेते हैं ना उनको भी देने हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं खेतों के साइड। फिलहाल आज सुबह सुबह तो भैंसों की इतनी ज़्यादा भरमार रहती है, इस वजह से मतलब देख कर ही खिलाना पड़ता है भैंसों को पानी, क्योंकि पहले एक जने के भैंस जाते फिर उसको आने देते हैं। शिवम भाई सुबह से लगे हैं इनको पकड़ने में, लेकिन वो इतना ज़्यादा डर रहे हैं कि हाथ पर ही नहीं आ रहे, है ना। ये देखिए बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और पकड़ में ही नहीं आ रहे। तो देखिए दोस्तों ये रहा हमारे यहाँ का कोल्ड स्टोर, और ये रहे भैया जी जो कि सभी से आलू ले रहे हैं। और फिलहाल देखिए कुछ इस प्रकार से फैला रखे हैं यहाँ पर आलू। देखिए आलू की मात्रा कुछ इतनी ज़्यादा हो रही है कि इस प्रकार से फेंकना पड़ रहा है कट्टों को, है ना। कितने कुंटल है आपके पास? मेरे पास हो गए 150 कुंटल, 300 कट्टे डंप है मेरे पास। हाँ। आलू बिक नहीं रहा है कहीं नहीं। अच्छा, आलू की खपत है नहीं। सब सड़ रहा है। इधर दिखाओ जरा, ये माल सड़ गया सारा। 10 कट्टे नीचे फेंक दिए मैंने। 10 कट्टे फेंक भी दिए। देखिए ये जितने भी आलू हैं देखिए आलू इस प्रकार से सड़ रहे हैं, इनको बाहर फेंकना पड़ रहा है। मतलब नुकसान खुद झेलना पड़ रहा है। अरे बहुत नुकसान है भैया। हाँ तो मैं फिलहाल यहाँ पर 50-60 हजार है, क्या फायदा। 100 से 50 हजार हैं बिल्कुल, क्योंकि माल यहाँ से बाहर जा नहीं रहा भैया कच्चा। अब हल्द्वानी जाएगा मंडी। बढ़िया बढ़िया।
तो मैं आ रखा हूँ यहाँ पर कट्टे लेने। तो इस प्रकार के कट्टे लेकर जाने पड़ते हैं और जितने आप लोग खोदते फिर उस हिसाब से कट्टे भी लेकर जाने पड़ते हैं। अरे हर कट्टा 50 किलो का होता है ना? हर 50 किलो का है भैया बर्फी। तो हर कट्टे को 50 किलो बनाना होता है। चाहे ये अगर 48 हो तो उसमें 2 किलो ऐड करने होंगे, अगर ज़्यादा होगा तो उसको कम करना पड़ेगा, इस प्रकार से। राम्रै हो मन पर्यो नि एउटा आँखानी राम्रै हो मन पर्यो नि एउटा। अभी तक तो दोस्तों हम लोग आलू ही खोद रहे थे, भाभी भी आ गई थी और यहाँ तो कड़क ही धूप लग रही है। देखिए साथ में कैलाश भाई भी आ गए हैं। फिलहाल हम लोग आ गए यहाँ पर पहले पानी पीने। कैलाश भाई भी टहलते टहलते आ गए थे हमारे साथ, तो उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी मदद की नीचे आलू खोदने में। अभी आगे हम लोग पानी पीने। देखिए ये है प्योर छल्ली का पानी जो कि ज़मीन के अंदर से आ रहा है। ऊपर पे पेड़ हैं बाँस के, तो वहाँ से इतना ठंडा होता है पानी की क्या बताएं। और दोस्तों यहाँ पर किसी ने जुगाड़ से पाइप भी लगा रखा है क्योंकि यहाँ पर सभी आती है पानी पीने के लिए। तो बोतल मिल गई थी मुझे, तो मैं बोतल से पीऊँगा। दोस्तों फिलहाल मेहमान लोग भी पहुँच चुके हैं हमारे खेत में। ये देखिए भाभी पहुँच चुके हैं ठीक 11 बजे है ना। सुबह 8 बजे भाभी ने कॉल कर दिया था मुझे कि कहाँ रह गए, और आ रही यहाँ पर 11 बजे। भाभी और फिर ठीक सामने की छाने की तरफ हैं हैं ये खबर है दगड़े अजगाला लुकड़ी जे दाल चना लुखे ना जाओ भाई 10 गाला आदमी कमी हुई एक। तो भाभी और भाभी के साथ एक और दोस्त आ रखे हैं। वो भी पहले मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे, लेकिन वो कैमरा में नहीं आने चाहते हैं ना। चलिए दोस्तों इस खेत में भी आलू की खुदाई हो गई है। इस साइड तो अच्छे आलू नहीं थे लेकिन छोटे मोटे थे, तो आधा कट्टा मतलब थोड़ा सा रह गया था, नहीं तो हो जाती इस टाइम। और अब बताता हूँ मैं इसमें कितने कट्टे हैं। टोटल हुए इसमें 6 कट्टे। वैसे तो 6.5 अगर छोटे मोटे जो छोटे होते जो हम लोगों ने छोड़ रखे हैं या कुदाल से लग गए हो तो 6.5 लगा लो। तो लगभग हम लोगों ने 1.5 कट्टे की आलू की बुआई की और निकले 6 कट्टे। तो दोस्तों एक छोटे कद्दू की जान ले ली है अभी। भाभी और ने कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाई इस साल, तो ये कद्दू लेकर जा रहे हैं बल भाभी और। तो ये लो, ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। अच्छी है, हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। चलिए जी, दोनों कट्टों को हम लोगों ने रख दिया रोड में। अभी थोड़ी देर बाद गाड़ी आएगी तो वो लेकर जाएंगे इनको। हम लोग जा रहे हैं आगे वाले खेत में। ठीक सामने पे जो पोल है उसके बगल पे है हमारा खेत। बाकी दोस्तों टाइम भी लगभग दिन के 12 बज चुके हैं और मैं आ रखा हूँ नैनीताल पे। यहाँ पर अभी जो मेहमान आ रखे हैं उनके लिए चाउमीन कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर चलते हैं। और आइसक्रीम की दुकान भी नहीं खुल रही है संजय भाई की, तो यहाँ पर से ले रहा हूँ मैं इस टाइम। यहीं पर बनती है चाउमीन भी, तो चलते हैं चाउमीन वगैरह लेकर। जल्दबाजी में आए, देखिए हाथ में कुछ नहीं धोया, ऐसे ही आ गया। चलिए दोस्तों कुछ इतना सामान हम लोगों ने ले लिया है उनके लिए, मेहमान लोग जो आ रखे हैं। तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक चाउमीन वगैरह अब लेकर चलते हैं इसको जल्दी से। तो इस टाइम तो भाभी चली गई है घर, बाकी मेहमान लोग यहीं रह गए क्योंकि घर में छोटा था, इस वजह से घर जाना पड़ा भाभी को। और कैलाश भाई, मैं, भाभी और हेलो। उनको कैमरे पे आने में ना थोड़ा अदगद लग रहा है, अजीब हो रहा है। और फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में भी आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम। दिन के लगभग 2 बज चुके हैं और अभी खाने की तैयारी हो रही है। जो चाउमीन वगैरह लेकर आया था उनको खाने की तैयारी हो रही है। तो ये हमारी क्लासमेट भी रह चुकी है लेकिन इतना शर्मा रही है। तो फिलहाल यहाँ से अभी भाभी कर रही है सभी को सब, और अब खाते हैं। लगभग टाइम 2 बज चुके होंगे। आप लोग को भी भूख लग गई होगी ना। हम तो कहे नीचे पर पैसा खर्च कर रही बहुत। बड़ा 4 कट्टे खाने वालों बस 6 वे, वही 5 देखिए पहली बार देख रहा हूँ मैं अपने खेत में 3 कट्टे हो गए हैं, नहीं तो हम लोग एक ही कट्टे हैं। हाँ यार नहीं जैसा हम खेने नहीं सकना चाहना। अरे जा मैं 3 कट्टे पहली बार देखो ना मैं सच में, बस मतलब इस प्रकार से पहली बार कि हम लोगों ने कट्टे इकट्ठा, नहीं तो एक ही कट्टा खोदते हम और फिर चले जाते। फिर शाम के टाइम भी एक ही कट्टा खोदते। तो 3 ये रहे, 2 आगे रोड पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों भाभी ने बोरिया बिस्तर पैक कर लिया अपना, है ना भाभी? फिलहाल जाने का टाइम हो गया है और फिलहाल अब जाकर मिले आप। लगभग 1 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग।
शाम के लगभग दोस्तों 4 बज चुके हैं और आज भी अभी तक हम घर नहीं गए खाने को। फिलहाल भाभी और जाएंगे ठीक सामने थ्वारे की तरफ और मैं आया हुआ था उनके साथ। ही देखिए बाहर जो घास का बाहर है उनको छोड़ने भाभी और आ रहे हैं अभी वहाँ से। तो एक घास का बाहर रखने जाऊँगा मैं ठीक सामने तक, वहाँ तक। ये देखिए भाभी और विन्नी भी आ गई हैं। क्या कह रहे हो? वही हमारे बाहर है, वो चल रहा है कि ना छोटा लगी पार कर दे। ठीक है, एक बाहर लेके आ रहा हूँ मैं। मन नहीं करे इसको ले जाने के लिए। ठीक है, तो एक बाहर लेकर जाऊँगा मैं और आप एक बाहर। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं बाहर रखने आया था यहाँ आधे रास्ते तक। भाभी और विन्नी बैठे हैं यहाँ पर। एक बाहर रखा है यहाँ पर, दूसरा रखा है ठीक आगे पर। तो ठीक है, फिर आखिरी मुलाकात नहीं होनी चाहिए। नहीं, इनको छोड़ने आया है। नहीं होनी चाहिए। अब बड़ो पुंगड़ मजाना भी ना लोग खेलने वाले ना। तो एक दिन और आएंगे ये लोग हमारे साथ ना। हो सीधा ना बोल रहे हैं भाई। और चावना आज खा रहा है तो बड़ी बेदा माफ़ी चाहेंगे अगर कोई कमी पेशी हुई होगी तो। दोस्तों फिलहाल शाम के 5 बजे पहुंच रहा हूं मैं गांव की तरफ। और ये देखिए फिलहाल अभी धूप भी मतलब जाने वाली है बादलों के अंदर। सनसेट तो लगभग आजकल 6 साढ़े 6 बजे होता है, तो बादलों से ढकने वाला है। तो वो तो आज अच्छा हुआ कि भाभी और विन्नी और आ गए थे, इस वजह से हम लोगों ने इतने सारे कट्टे खोद लिए। अभी गाड़ी आएगी बाद में तो वो उस टाइम कॉल कर लेंगे। 5 कट्टे हो गए भाई, बहुत ही ज़्यादा आफत आ गई आज। अभी खाना नहीं खाया तो खाना आप खाएंगे घर में जाकर। हमें लगा था दोस्तों कि गाड़ी अभी आई नहीं, लेकिन आलू तो यहाँ पर जो गाड़ी वाले थे उन्होंने रख के चले भी गए और वहाँ पर तिरपाल छोड़कर हम तिरपाल को ही देख लेते कि गाड़ी आई नहीं। और जब मैं पास में आया तब जाकर पता चला कि गाड़ी तो चली गई है। एक खेत के आलू तो चले गए हैं, वो मैंने आप लोग को सुबह ही बता दिए थे कि 1.5 कट्टे हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था और 6 कट्टे निकले, मतलब लगा लो 4 कट्टे का फ़ायदा। कल 1 कट्टा और ले आया था मैं रोड में ना, मुझे लगा कि गाड़ी अभी आई नहीं, तो वो कट्टा ये रहा ये। अब इसको यहीं पर तिरपाल से कवर करना पड़ेगा। बाकी खेत में अभी बहुत रह गया है अभी खोदने के लिए, कल के लिए तो है ही। देखते हैं कितने कट्टे निकलते हैं इसमें भी, और इस खेत का भी मैं आप लोग को शेयर करूँगा कि कितने कट्टे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए और कितने में प्रॉफिट होता है। तो शाम की सब्ज़ी की तैयारियाँ चल रही हैं। बाकी यहाँ पर बना रहा मैं सब्ज़ी और इस साइड पर मैंने पानी रखा है, वहाँ पर बनाएंगे हम लोग मैगी। क्योंकि ना मैंने ना शाम को खाना नहीं खाया था तो भूख लग गई है, तो वहाँ पर बना रहा हूँ मैं एक मैगी, वो भी पानी वाली। बाकी धुआं लग रहा है क्योंकि आग भी जलाई हुई है, इस वजह से जल्दी से खाना बनाते हैं।